आज ना खेतों में बड़ा ही काम था। सारा गेहूं यूं कटवाने के लिए ना माँ बहुत दिन से बोल रही थी। आज सारा ही गेहूं कटवा दिया। आधा से ज्यादा काम निपटा दिया समझो। हमारे गांव की औरतें भी ना आती हैं गेहूं कटवाने। तुम क्या कहती हो? शादी के बाद चलोगी मेरे साथ खेतों पर गेहूं कटवाने? ना बाबा ना, मुझसे तो चाकू से सब्जियां भी नहीं काटी जाती। मैं गेहूं क्या कटवाऊंगी। तुम भी ना जानते हो, फिर भी मजाक करते हो। मैं भाई गेहूं वेहूं नहीं कटवा पाऊंगी। इन सब की उम्मीद मुझसे मत करना, हाँ। और अगर ऐसी उम्मीद है ना तो पहले ही सोच लो। मैं तो बस मजाक कर रहा था यार। सोच तो मैंने लिया ही है। अब प्यार तुमसे हो गया है तो डिसीजन तो बदल नहीं सकता ना। बार बार थोड़े ना डिसीजन बदला जाता है। तुम बस खेतों पर गरम गरम सा खाना लेकर आना मेरे लिए। हाँ, और तुम्हें देख लूंगा, बस मेरा पेट भर जाएगा। और सारा गेहूं ना मैं एक बार में ही काट डालूंगा, वो भी बिना किसी की सहायता के, एकदम अकेले ही। तुम्हें देखकर एनर्जी जो आ जाएगी मुझे। इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी कि पूरा खेत अकेले ही काट डालोगे। और नहीं तो क्या। अरे अक्षय, देखो ना शाम होने को आई। तुमसे बातों बातों में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखो ना शाम होने को आई। जल्दी उठो, अब मुझे जाना होगा। देर हो रही है। घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं समय से नहीं पहुंची ना तो घर में बवंडर आ जाएगा। बवंडर, उठो उठो, जल्दी उठो। क्या यार, क्या बदनसीबी है। दो पल को सुकून मिलता है तुम्हारी बाहों में, और वो भी नसीब नहीं होता। जैसे ही बैठता हूँ वैसे ही शाम हो जाती है। ये शाम भी ना दुश्मन है मेरी, दुश्मन। लोग कहते हैं गर्मी में दिन बड़े होते हैं, पर यहाँ देखो, जैसे ही बैठो बस तुरंत ही शाम होने लगती है। तुम भी ना जाने ही कब वो दिन आएगा जब तुम्हारी बाहों में आराम से सो सकूंगा, और कोई कोई नहीं होगा हमें रोकने वाला। आएगा आएगा, वो दिन भी आएगा। चिंता क्यों करते हो? अगर बोलो तो मैं कल के कल ही भाग आती हूँ। चलो चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मंदिर में शादी कर लेते हैं। कौन हमें रोकने वाला है? हम बालिग हैं। तुम जैसा कहो। मैं तो कब से कह रही हूँ, पर तुम ही मेरी बात नहीं मान रहे हो। तुमसे शादी करने की बात होती ही न भगा कर तुम्हें, तो आज तक रुका ना होता मैं। और आज भी तुम्हें कहीं जाने न देता, अभी के अभी भगा ले जाता। पर बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मुझसे जुड़ने के लिए तुम्हें अपना परिवार छोड़ना पड़े। नहीं चाहता कि जिन लोगों ने तुम्हें पाल पोस कर इतने प्यार से बड़ा किया, उन्हें कोई दुख मिले, कोई दर्द मिले। मैं जानता हूँ कि एक लड़की की इज्जत से उसके पूरे परिवार की इज्जत जुड़ी होती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारे घर वालों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर तुम्हारे घर वाले मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे हैं ना, तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि मैं अभी काबिल इंसान नहीं हूँ। पर देखना, मैं अपनी काबिलियत एक दिन साबित करके उन्हें दिखाऊंगा। और जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन तुम्हारे पापा बेझिझक तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में देंगे। और तुम देखना, इस दिन के लिए ना मैं बहुत मेहनत करूंगा। इतनी मेहनत करूंगा ना कि किस्मत खुद खुद तुम्हें मुझसे मिलवाएगी, देखना तुम। मुझे तुम्हारी मेहनत पर भरोसा है। मैं तुम पर शंका नहीं कर रही। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मैं बस तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती हूँ। कभी किसी और की नहीं हो सकती मैं। तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। बस डर मुझे एक बात का है। मेरे पापा का सब्र का बांध दिन ब दिन टूटता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो मेरा रिश्ता कहीं किसी के साथ तय कर दे। आए दिन वो किसी न किसी लड़के की तस्वीर दिखाते रहते हैं। कोई ना कोई नया रिश्ता मुझे बताते रहते हैं। आए दिन घर पर किसी न किसी को बुला लेते हैं मुझे दिखाने के लिए। मुझे हर दिन डर लगता है। तुम जान नहीं सकते कैसे न कैसे करके मैं इन रिश्तों से बचती हुई आ रही हूँ। बस डर मुझे इसी बात का है। मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारे अलावा कभी किसी और की नहीं हो सकती। कभी किसी और से शादी नहीं कर सकती। शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, वरना वरना तो मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूंगी। आइंदा से ऐसी बात कभी अपनी जुबान से मत निकालना। मरने की बात आइंदा से कभी नहीं होनी चाहिए, समझी तुम? अभी तो हमें दुनिया में बहुत कुछ करना है। अपना परिवार बनाना है, मेरी माँ की बहू बनना है तुम्हें। हमें साथ में बहुत कुछ करना है, समझी तुम? आइंदा से ऐसी कोई बात मत करना। मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारी शादी खुद किसी से और से नहीं होने दूंगा। मैं खुद ऐसा नहीं होते हुए देख पाऊंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। वो दिन कभी नहीं आएगा कि तुम्हें किसी दूसरे की दुल्हन बनना पड़ेगा। तुम बस मेरे वादे को याद रखना, और कभी ऐसी कोई गलत बात सोचना भी मत। नहीं निकालूंगी। तुम पर भरोसा है। बस तुम कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी तुम कुछ ना कुछ कर लो। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। शाम हो गई है। बाय। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे बेटा, आते ही
पढ़ाई लिखाई में जुट गया और गेहूं वाला काम करवा दिया ना, खेत वाला सारा। देख सारे सब कुछ मैं मजदूरों के भरोसे तो नहीं था। अरे मजदूरों के भरोसे ही रहेगा तो सब काम इधर का उधर वो लोग गड़बड़ कर देंगे। आधा खेत छोड़ देते हैं और आधा गेहूं ही खराब कर देते हैं। सब देख लिया था ना तूने अच्छे से, सब काम अपनी आंखों के आगे करवा लिया था ना। अब देखना एक दो मजदूरों का काम अगर तू खुद ही देख लेगा तो थोड़े पैसे भी बच जाएंगे, है कि नहीं? हाँ हाँ माँ, सारा काम करवा दिया है, सब अच्छे से करवा दिया है, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब सब करवा दिया है। और हाँ, एक मजदूर कम ही रखा था, उसकी जगह मैंने खुद ही अपना गेहूं काट दिया था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। मैं खुद ही, मैं कोई फिजूल खर्ची नहीं करता। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पैसे बचाने की ही कोशिश करता हूँ। अब क्या किया ही जाए बेटा, तेरे बाबूजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी तेरे सर पर ही आ गई। उसके बाद तूने अपनी बहन की शादी वादी कराई, कितना सारा कर्जा हो गया है सर पर हमारे। अब कर्जदार अलग हमें परेशान करते हैं। और तेरी बहन के ससुराल से भी फोन आया था, उसकी जेठानी को लड़का हुआ है, तो अब वहाँ भी कुछ ना कुछ देने जाना ही होगा। कितना ज्यादा क्या ही कहूँ, मुझे कहते हुए खुद ही बहुत अजीब लगता है कि ऐसी स्थिति में क्या ही कहा जाए। अपना प्राइवेट नौकरी करता है तो अपना खेती बाड़ी भी देखता है, लेकिन अब क्या किया ही जाए, नाते रिश्तेदारी तो नहीं छोड़ सकते ना। और अभी नई नई तेरी बहन की शादी हुई है, उसी घर में लड़का पैदा हुआ है, तो अब देना लेना भी पड़ेगा ही। तो बस यही बताना था कि उसका भी कुछ अपना इंतजाम कर लेना, अपने मालिक से थोड़ा उधार मांग लेना। अभी कर्जदार अलग घेरे हुए हैं घर, शादी वाला कर्जा अभी पटा नहीं है, और ये खेती बाड़ी में भी देख ले, क्या ही किया जाए। गरीब आदमी ना चारों ओर से मार ही खाता है। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, मालिक से बात करूंगा कल। अरे भाभी नमस्ते। और कहिए कैसी हैं आप? मैं तो मिलने चली आई भैया। गांव में घूमते हुए तो अक्सर दिखाई देती हैं, पर नंद के घर होने का टाइम नहीं मिलता आपको। हाँ नमस्ते बुआ। अरे खुश रहो मेरी लाला, भगवान तुम्हें खूब लंबी उम्र दे, खूब सफल हो बेटा। वैसे आज जो मैं बात करने आई थी ना, आपके बेटे के विषय में ही बात करने आई थी। अरे पूरा गांव जानता है एकदम, श्रवण कुमार लड़का है आपका, श्रवण कुमार एकदम। अपनी माँ की सारी बात मानता है। पर अब देखिए ना, बिटिया का शादी कर ही दिया, अब बुढ़ापे में कब तक आप रोटियां पोएंगी? अरे अब तो बहू ले आइए ना, अपना बनाए खिलाए आपको। और लड़का भी अपना कमा ही रहा है, प्राइवेट जॉब जैसे तैसे कर ही रहा है, अब शादी वादी करवाइए इसकी, है कि नहीं? बेटा एक काम करो, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर जरा बुआ के लिए एक गिलास पानी ले आओ। देखो ना अपना कितनी दूर से आई हैं, इन्हें एक गिलास पानी पिला दो, है कि नहीं? जी माँ, अभी लेकर आया। अरे रहने दो, मुझे पानी की क्या जरूरत? अरे मैं पीकर आई हूँ, इसी गांव की तो हूँ, क्या पानी पीकर नहीं आऊंगी घर से? फालतू में बेटे की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर उसे पानी लाने भेज दिया आपने। पानी की जरूरत नहीं है तो यहाँ आने की भी क्या जरूरत थी? अरे पागल आगल हो गई हो क्या? देख नहीं रही मेरा लड़का वहीं बैठा है, वहीं उसकी शादी की बात करने लगी। अरे उसे शादी नहीं करनी अभी, उसने कहा है। अरे अपनी बहन की शादी करवाई है, इतना सारा कर्जा चढ़ा हुआ है सर पर, अभी लड़के की शादी कर दूंगी। हाँ जिससे वो दुल्हन है वो भी मेरे ही बाल नचे हैं। अरे उसका कोई खर्चा पानी नहीं चला पाएगा, ये तो क्या टिकेगी इस घर में? और बता रही हो ऐसे ही शादी का रिश्ता लेकर चली आई, बेटे के आगे मुंह खोल दिया। बेचारे का मन ना भी करे ना तब भी मन हो जाए उसका। अरे सोचना समझना चाहिए, अभी अभी तो लड़की की शादी की है, और धान गेहूं घर खेती इतना सब कुछ देखेगा और संभालेगा कौन? मेरा बेटा ही तो। और देख नहीं रही हो, अभी ये फार्म वार्म भर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अभी इसकी शादी करवा दूं मैं, उसके पीछे पड़ गई तुम। हाँ नहीं तो बेटे की शादी करवाई तो है, अभी कुछ समय तक तुम्हें चैन नहीं है? हाँ अरे न्योता खिला तो दिया है तुम्हें, खा पी लो, अब शांत रहो। ये क्या बात हुई भाभी? अरे मैं आपके बेटे के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ और उसकी शादी करवाने की बात करने आई हूँ, तो आप मेरे ही सर पर चढ़ी जा रही हो। अरे लड़का तो आपका श्रवण कुमार है, पर मानना पड़ेगा तुम ना किसी कैकई मैया से कम नहीं हो, समझ में आ रहा है मेरे। अरे तुम्हारा लड़का प्राइवेट जॉब कर रहा है, फार्म वार्म भरता रहेगा, वो लड़की जो आ जाएगी इस घर में वो कौन सा उसे फार्म भरने से रोक देगी? तुम्हारे ना घमंड बहुत ज्यादा है, तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा ना तुम्हारी मुट्ठी में रहे, इसीलिए तुम उसकी शादी ही नहीं करवा रही हो। अरे लड़के की उम्र भी तो देख लो, उम्र भी तो कोई चीज होती है। अरे कल को कोई कम उम्र की लड़की उसे पूछेगी क्या? अरे कैसी माँ हो तुम, अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई हो, अपने बेटे के लिए तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। हाँ नहीं तो अरे अच्छे खासे घर की लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ, ऊपर से तुम मुझ पर ही चढ़ रही हो। हाँ चढ़ रही हूँ, मेरा बेटा मेरी मर्जी, नहीं करवाऊंगी मैं उसकी शादी। तुम होती कौन हो मुझे ज्ञान देने वाली? रोटी पोने का ना मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा बेटा बनाकर खाना जाता है, मेरा बेटा बनाकर खिला रहा है मुझे बहू का सुख नहीं चाहिए, समझी? तुम अपना जाओ अपना घर जाओ, और आइंदा से कभी यहाँ दिखाई मत देना। जब मुझे अपने बेटे की शादी करवानी होगी ना, मैं खुद बहू ढूंढ लाऊंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। पूरे गाँव वाले तुमसे रिश्ता मंगवाते होंगे, तुमसे रिश्ता ढूंढवाते होंगे, पर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम जाओ, चलो जाओ, निकलो यहाँ से। मैं अपने मायके से देखकर कोई सीधी सादी लड़की ले आऊंगी, जब मेरा दिल करेगा तब। लड़कों की कोई उम्र नहीं होती शादी की, समझी? चलो जाओ यहाँ से। वाह रे बुढ़िया, सही में कसम से तुम जैसी तो मैंने मां नहीं देखी, स्वार्थी कहीं की। स्वार्थ में इतनी ज्यादा अंधी हो गई हो तुम, पूरा गांव तारीफ करता है तुम्हारे श्रवण कुमार जैसे बेटे की, पर तुम तो डायन हो डायन। मुझे क्या है, मैं तो जा ही रही हूँ। सही बात है, बेटा तुम्हारा जो मर्जी आए वो करो उसकी जिंदगी बर्बाद, मैं तो जा रही हूँ। पर एक बात तुम्हें बता दूं, तुम जैसी ना मैंने बहुत सारी औरतें देखी हैं, उनके घर में ना ऐसी बहुएं आती है ना कि उनकी खटिया खड़ी हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है बेटे को बिठा कर रखोगी, इसकी शादी नहीं करोगी तो क्या वो जिंदगी भर ऐसे ही तुम्हारी सेवा करता रहेगा? अरे एक दिन आएगा, अपने मन की कोई लड़की लेकर चला आएगा, और वो लड़की तुम्हें बताएगी अच्छे से। मेरा क्या है, मैं तो जा
रही हूँ। अरे अपने मन से उसकी शादी करवाती ना तो वो बहू भी तुम्हारा एहसान मानती और तुम्हारे कहने में आती, तुम्हारे कहने में चलती। पर नहीं, तुम्हें तो बड़ा घमंड है ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी हर बात मानता है। चलो ये घमंड भी तुम्हारा टूटेगा, ईश्वर ने चाहा तो। ईश्वर ना सब कुछ देखते हैं, देखना तुम। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरा बेटा ना सुई के नोक के बराबर भी मेरे बिना कहीं कहीं नहीं चलता, समझी तुम। मैं जितना कहती हूँ ना वो उतना ही करता है। वो क्या अपने मन से शादी करेगा? मैं ही उसकी शादी करवाऊंगी, वो भी जब मेरा दिल करेगा तब। तुमसे कुछ नहीं करवाना। और तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे जो ये ख्वाब है ना कि मेरा बेटा अपने मन से कोई लड़की लेकर इस घर में आ जाएगा, लव मैरिज कर लेगा, ये सब ख्वाब तुम्हारे टूट जाएंगे, समझी। चलो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से, और आइंदा कभी मेरे घर में दिखाई मत देना, समझी। जाओ, चलो जाओ यहाँ से। घमंड तो अच्छे का नहीं रह गया, तुम्हारा क्या रह जाएगा। मैं तो जा ही रही हूँ। मुझे भी तुम्हारे दरवाजे पर थूकना तक नहीं है। जहाँ ऐसी डायन मार रही हो उस दरवाजे तो मुझे आना भी नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। अरे माँ, इतनी जल्दी बुआ कहाँ चली गई? वो कहीं जहाँ उसे जाना था। और ये क्या है? फ्रिज का पानी क्यों लेकर आया है तू? हाँ, फ्रिज का पानी ना अपने लिए है। अरे जब मेरा मन करे तो 2 घूंट लगा लूं मैं। हाँ नहीं तो फ्रिज का पानी उस जैसे के लिए लेकर आया है। आइंदा से ना ऐसे कभी गांव वाले बेकार लोगों के लिए ना फ्रिज का पानी में लेकर मत आना। बिजली लगती है, पैसे लगते हैं, यूं ही फ्री में पानी ठंडा नहीं हो जाता। हाँ नहीं तो रोज रोज ठंडा पानी पिलाऊं जिससे रोज रोज मेरे ही घर में आकर बैठे रहे। ला दे मुझे। इतने मुश्किल से तो फ्रिज खरीदा है अपने लिए, और वो उसका पानी भी मैं उस जैसी को पिलाऊं? इन जैसों के लिए ना वो सरकारी नलके वाला पानी ही सही रहता है। हाँ नहीं तो। अच्छा ठीक है माँ, लाओ मैं ही 2 घूंट पी लूँ। आज वैसे भी खेत में काफी काम पड़ गया था, बहुत थकान भी लगी थी। थोड़ा पानी पी लूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब तू क्या पिएगा? देख शाम हो गई है, शाम को ठंडा पानी पीने से ना गला खराब हो जाता है। और वैसे भी ये अमीरों वाली आदत नहीं डालनी चाहिए। कितने मुश्किल से तो हमने वो फ्रिज खरीदा है किस्तों पर। अब ये भी नहीं कि जब फ्रिज आ गई है तो हरदम हरदम उसी का पानी पियो। नलके वाला पानी ही ना सही रहता है और हमेशा के लिए सही रहता है। वही पानी पी ले और बैठकर आराम से पढ़ाई कर। हाँ नहीं तो खाना बनाकर तूने रखी दिया है, मैं चलकर खा लेती हूँ। हाँ नहीं तो शाम की दवाई का टाइम हो गया है। बढ़िया ही थी मुझे ज्ञान देने। मॉम, डैड, आप लोग समझने की कोशिश करिए ना। मैं ये सगाई नहीं कर सकती। ना ही तो मुझे ये सगाई करनी है, ना ही किसी और से शादी करनी है। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अच्छत से। मैं अच्छत से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना मर जाऊंगी। आप लोग समझते क्यों नहीं? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। देखो बेटा, समझने की कोशिश ना तुम करो। अच्छत भले ही अच्छा लड़का होगा, पर उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। अरे तुम सोचने की कोशिश करो, है क्या उसके पास? कैसे कैसे रखेगा वो तुम्हें खुश? तुम्हें पता भी है तुम्हारे महीने के खर्चे कितने होते हैं? अरे क्या वो तुम्हारे खर्चे संभाल भी पाएगा? उससे शादी करने चली हो? अरे पहले कम से कम इंसान का आगा पीछा तो देख लेना चाहिए। हाँ, तुम्हें एक अच्छा घर भी नहीं दे सकता वो। मिडिल क्लास फैमिली का भी नहीं है वो, एकदम गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान। क्या खर्चे उठाएगा वो तुम्हारे? हाँ, कैसे खुश रहोगी उसके साथ? बताओ तो, हमें भी जरा बताओ। अरे मुझे तो ये डर है कि तुम्हें कहीं ले जाकर वो भूखों ना मार डाले। पता नहीं उसके घर में खाना भी ठीक से मिलता होगा या नहीं। डैड, मॉम, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। आप लोगों ने जिसको भी मेरे लिए पसंद किया होगा, भले ही वो बहुत बड़े घर का लड़का हो, बहुत ही अच्छा इंसान हो, पर मुझे कोई और नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अच्छा चाहिए। मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी। आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं ऐसे ही किसी इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं प्यार ही ना कर सकूं कभी। मुझे कुछ नहीं पता। आज तुम्हारी सगाई है और जल्दी ही मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा उसी लड़के के साथ। और मुझे ना कोई नौटंकी नहीं चाहिए, समझी तुम? मैंने अच्छत को फोन कर दिया है, वो यहाँ आता ही होगा। डैड, वो बहुत मेहनती है, आप उसकी मेहनत पर विश्वास करिए। वो मुझे खुश रखेगा। उसके साथ 2 रोटी खाकर भी ना मैं खुश रहूंगी, और वो मुझे कभी भूखा नहीं सोने देगा। आप प्लीज प्लीज मेरी बातों पर भरोसा करिए। अच्छत बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्लीज डैड, प्लीज। देख चुका हूँ ऐसे मेहनत करने वालों को, जिंदगी भर घिसते रहते हैं और उन्हें जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता, समझी तुम उस लड़के के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी जिसके साथ हमने तुम्हारी शादी तय की है। वो लड़का बहुत ही बड़े घर का है, उसके साथ तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कटेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम भूखों मरो, समझी? अच्छत, तुम आ गए? आता कैसे नहीं, वादा किया था तुमसे कि तुम्हें कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। तो ऐसे कैसे ना आता भला? जैसे ही तुम्हारी सगाई की खबर मुझे पता चली, जैसे ही तुमने मुझे बताया, मैं तुरंत ही भागा दौड़ा चला आया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सगाई किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। अंकल, आंटी, नमस्ते। मैं अच्छत हूँ। आप लोग मुझसे कभी मिले नहीं हैं, बस मेरे बारे में जानते हैं। अंकल आंटी, मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपकी बेटी सिप्रा से बहुत प्यार करता हूँ। इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। यही नहीं, मैं इसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं कि मैं आपके बराबर का इंसान शायद कभी न बन पाऊं, पर मैं इसे कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। इस बात का मैं वादा करता हूं आप लोगों से। क्यों भरोसा करें हम तुम्हारी बात का? हाँ, मेहनत करने वालों को हम भी अच्छे से जानते हैं। एक दिन जब ये तुम्हारी बीवी बन जाएगी ना, फिर धीरे धीरे करके ना तुम्हें मेहनत करना भी खराब लगने लगेगा। वही खेती किसानी मजदूरी अपना करोगे और भूखे पेट मेरी बेटी को सुलाओगे। सही से जानता हूं मैं, इसके खर्चे उठाना तो दूर,
इसके खाने का प्रबंध भी नहीं कर सकते तुम ठीक से? हाँ, बड़े आए हो शादी करने वाले। 1 मिनट रुक जाइए, हमें उस बच्चे की भी बात सुन लेनी चाहिए। आखिर हमारी बेटी इससे प्यार करती है। मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में हमें कभी किसी बात का अफसोस रहे। अंकल आंटी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपना वादा तोड़ देते हैं, अपना किया हुआ वादा नहीं निभाते। मैं सिप्रा से बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। पर आप लोग प्लीज मुझे कुछ समय तो दे दीजिए। अगर आपने सिप्रा की शादी पहले ही करवा दी, फिर मैं मेहनत करके भी क्या करूंगा? मैं सिप्रा से बहुत प्यार करता हूँ और सिप्रा मुझसे। सिप्रा तो आपकी बेटी है ना, इसके बारे में तो सोचिए। इसकी खुशी सिर्फ मेरे साथ है। प्लीज अंकल आंटी, समझने की कोशिश करिए। आप मुझे मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके आप लोगों को दिखाऊंगा। बस कुछ समय और रुक जाइए। सिप्रा की शादी किसी और से मत करिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, कुछ बनकर दिखाऊंगा। एक अच्छा घर बनाऊंगा आपकी बेटी के लिए। बस आप लोग प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं सिप्रा के लिए एक अच्छा घर बनाऊंगा, शहर में घर बनाऊंगा। प्लीज, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा ना कि आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि मेरे रहते सिप्रा कभी भी भूखे पेट नहीं सोएगी। प्लीज अंकल आंटी। देखिए, मुझे लगता है कि हमें इसे थोड़ा समय देना चाहिए, अगर ये समय मांग रहा है तो। देखिए, हमारी बेटी की जिंदगी का और उसकी खुशियों का सवाल है। हम उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करवा सकते हैं, पर वो दुखी रहेगी हमेशा, तो हमें भी दुख होता रहेगा। वो कितना रो रही है जब से लड़के से सगाई की बात हुई है। देखिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि हमसे कोई गलती ना हो। हम अपनी बेटी सिप्रा के माँ बाप हैं, उसके दुश्मन तो नहीं। ठीक है, फिर मैं अपनी बेटी की खुशियों से बढ़कर ना कुछ भी नहीं समझता। मेरी सिप्रा मेरे लिए सब कुछ है। उसकी खुशियां मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, पर मैं उसे दुख और गरीबी झेलते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ। बहुत अधिक समय दे रहा हूँ तुम्हें, 6 महीने का। 6 महीने में तुम मेरी सिप्रा के लिए शहर में घर बनाकर दिखाओ और उसके लिए ऐसा प्रबंध करो जिससे वो जिंदगी में कभी भूखे ना सोए, इस बात का मुझे यकीन हो जाए। समझे? और हाँ, अगर करना ही चाहते हो ना तो 5 लाख रुपए का इंतजाम भी कर लेना और उसे मेरी बेटी के अकाउंट में जमा कराना, उसके नाम से। और जो तुम शहर में घर बनवाओगे ना, वो भी मेरी सिप्रा के नाम पर होना चाहिए। इतना कर सकते हो मेरी बेटी के लिए? अगर इतना कर सकते हो तो मैं सिप्रा की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। मैं 6 महीने का इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, कर पाओगे इतना? अरे पर बात सुनिए, एक घर बनाना शहर में, वो भी, और ऊपर से 5 लाख रुपए का इंतजाम करना, कैसे कर पाएगा लड़का? अरे हो सके तो 1 साल का समय दे दीजिए इसे। तुम चुप करो। ये अभी क्या बोल रहा था? मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। मेरी बेटी अभी क्या बोल रही थी? मैं अच्छत से बहुत प्यार करती हूँ, उसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो क्या ये मेरी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? जान देने से तो मैंने बेहतर ही चीज मांगी है ना। 6 महीने का समय बहुत है इसके लिए। ये मेरी बेटी से प्यार करता है तो दिन रात मेहनत करे और कर कर मेरी बेटी के लिए मैंने जो कहा है वो सब कुछ बनाए। बस अगर इसने ऐसा कर लिया ना तो मैं मान जाऊंगा कि ये मेरी बेटी सिप्रा से प्यार करता है और फिर मैं सिप्रा की शादी इससे करवा दूंगा। 6 महीने से एक भी दिन ज्यादा का समय नहीं दूंगा मैं इसे, समझी? आज जो सगाई होने वाली है ना मेरे दोस्त के बेटे से, मैं उस सगाई को 6 महीने के लिए ही टाल रहा हूँ। 6 महीने में अगर तुमने वो करके नहीं दिखाया जो मैंने तुमसे कहा है तो तुम समझ लेना, फिर सिप्रा की शादी उसी लड़के के साथ होगी जिसके साथ उसकी सगाई आज होने वाली थी। समझे तुम? और फिर मैं वादा करता हूँ कि सगाई नहीं, सीधे मैं सिप्रा की शादी ही करा दूंगा उस लड़के से। समझे तुम? नहीं नहीं अंकल, उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ, मैं दिन रात एक कर दूंगा। मैं सिप्रा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी जान से बढ़कर सिप्रा को चाहता हूँ, ये बात मैं साबित करके रहूंगा। पर डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? समझने की कोशिश करिए। अच्छत भी तो इंसान है, और इतनी जल्दी वो इतना सब कुछ कैसे कर लेगा? प्लीज डैड, कुछ और समय। एक भी दिन नहीं। सिप्रा, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। मुझे बस इसी बात की खुशी है कि तुम्हारे पापा मेरी शादी तुम्हारे साथ करवाने के लिए तैयार तो हो गए हैं ना। इस बात के लिए अगर मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ी ना तो मैं करूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। पापा, मम्मी, मैं आप लोगों को पापा मम्मी कह रहा हूँ, अपने सास ससुर बना रहा हूँ और भरोसा कर रहा हूँ आप लोगों पर कि आप लोगों ने जो कहा है अपनी बात पर कायम रहेंगे। 6 महीने तक मेरी सिप्रा को ना ही किसी लड़के से मिलवाया जाएगा, ना ही तो उसकी कहीं सगाई करवाई जाएगी। ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे मेरी सिप्रा को कोई दुख पहुंचे। आप लोगों के भरोसे छोड़कर जा रहा हूं अपनी सिप्रा को, बस सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने बाद मैं बाजे गाजे के साथ, पूरे प्रबंध के साथ, सारे नाते रिश्तेदारी के सहित सिप्रा को पूरे सम्मान के साथ अपने घर पर, अपने घर की बहू बनाकर ले जाऊंगा। अच्छा। अरे बेटा, फैसला तो तूने बहुत ही अच्छा लिया है।
मैं कौन से कह रही हूँ कि तूने गलत फैसला लिया है। अच्छा ही है, गांव में रखा ही क्या है, सुबह अपना काम पर जाता है, शाम को लौट कर आता है, तभी तभी इतने भी पैसे नहीं मिलते कि घर का खर्चा ही अच्छे से चल सके। अच्छा ही सोचा तूने। मैं तो खुद तुझे कहना चाह रही थी कि एक बार शहर ही चला जा, शहर ही जाकर अपना कोई काम धंधा पकड़ ले। सही है, कम से कम तूने खुद से ही सोचा। अच्छा ही है बेटा। अब देखना, आए दिन तेरी बहन के ससुराल में भी कुछ ना कुछ भेजना ही रहता है, और अभी कर्जदारों को कर्जा भी तो चुकाना है। सब सही है बेटा। शहर में अच्छी नौकरी है, अच्छे पैसे हैं, गाँव में रखा ही क्या है। अब ये मत समझना कि मैं पैसे के लिए ही बोल रही हूँ, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तेरा भी भविष्य सेट हो जाए। लेकिन बेटा, अकेले क्यों जा रहा है? मुझे भी अपने साथ ले चल। अब तू यहाँ रहेगा नहीं तो मैं अकेले इस घर में पड़े पड़े क्या करूंगी। अब तो वो जहाँ रहेगा वहाँ मेरी भी थोड़ी देखभाल हो जाएगी। मैं अकेली बुढ़िया, एक गिलास पानी तक लेने के लिए मुझे किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। तू रहता है तो मुझे थोड़ा संतोष रहता है, वरना तेरे ना रहने पर मैं अकेले कैसे रहूंगी यहाँ। माँ, यहाँ गांव में अपने लोग हैं, कितने सारे लोगों को आप जानती हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब हैं आपकी मदद करने के लिए। मैं कहाँ आपको अकेले छोड़कर जा रहा हूँ, इन्हीं लोग के भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। सबसे बात कर ली है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी माँ। गांव में तो सब अपने ही है ना, शहर में कोई अपना नहीं है, रहने खाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है। एक बार वहां जाकर रहने खाने की व्यवस्था कर लूँ, फिर आपको लेकर चलूंगा। और वैसे भी माँ, गाँव में भी तो खेती बाड़ी देखनी है, हम किसके भरोसे अपना खेत बार छोड़कर जाएंगे, है ना माँ। तो अभी आप यहीं रहो, मैं वहां कुछ व्यवस्था कर लूँ, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा। हाँ नहीं, ये भी सही है, खाने की पीने की व्यवस्था नहीं होगी, कहाँ रात वात रुका जाएगा, शहर में कोई व्यवस्था नहीं है। सही है। हाँ फिर ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। मैंने बगल वाली चाची से भी बात कर ली है, बुआ काकी सबसे बोल दिया है, सब लोग आपको देखे रखे रहेंगी। और वो जो पूजा काकी है ना, पूजा काकी, वो अपनी बिटिया को भी यहाँ भेज दिया करेंगी। दिन में आकर वो खाना वाना बना जाया करेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। और फोन तो आपके पास रहेगा ही, कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे तुरंत फोन करना। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, आशीर्वाद दे दो। हाँ ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। क्या? पर क्यों माँ, अभी तो आप मान गई थी। हाँ मान गई थी ना, पर अब नहीं जाने दूंगी। मैं तेरे साथ ही चलूंगी। मैं भी अपना सामान बैग वैग बांध कर ला रही हूँ। हाँ नहीं रहना मुझे यहाँ गांव में। मैं अपना खेती बाड़ी अदैया पटैया पर दे दूंगी, है लोग देखने वाले। हाँ मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तेरे साथ ही चलूंगी। मैं तुझे अकेले शहर नहीं भेज सकती। हाँ अरे पर माँ, अभी तो आपको इतना समझाया, आप मान भी गई थी, फिर अचानक से आपको क्या हो गया? माँ देखो, वहाँ शहर में रहने खाने की कोई व्यवस्था भी नहीं हुई है मेरी, और कहाँ ले जाकर आपको, कहाँ मैं इधर उधर घुमाता फिरूंगा? और वैसे भी वहाँ काम पर जाना है मुझे, मैं कहाँ आपकी देखभाल कर पाऊंगा? समझने की कोशिश करो माँ। और ये क्या अधैया बटैया पर खेती दे देंगी? अभी तो आपने खेती पर कहा था कि मजदूरों के पीछे ज्यादा पैसा मत खर्चा किया करो, और अब अधैया बटैया पर खेत देने की बात कर रही है। माँ, आपको हो क्या गया है? हो क्या गया है? माँ हूँ तेरी, तुझे अपने से दूर नहीं कर सकती। ऐसे ही अकेले अपने बच्चे को शहर में भेज दूं और दिन रात बैठकर सोचती रहूं कि मेरा बेटा शहर में कैसा होगा, खाना खाया होगा या नहीं, पानी पिया होगा या नहीं। नहीं, ये सब टेंशन नहीं झेलनी मुझे। मैं तेरे साथ ही चलूंगी, तेरे साथ रहूंगी तो मुझे भी सुकून रहेगा। हाँ नहीं तो मैं बस कुछ नहीं जानती। तू ना मेरी सेवा से बचने के लिए ये सब कर मत। हाँ जहाँ तू रहेगा वहीं मैं भी रहूंगी, सड़क पर रहेगा तो सड़क पर रह लूंगी, पर चलूंगी तो मैं तेरे साथ ही शहर में। हाँ भैया, शहर की लड़कियां बहुत तेज होती हैं, कहीं किसी ने मेरे बेटे को फंसा लिया तो मेरा बेटा तो गया मेरे हाथ से ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं तो किसी गांव वाली अपने मायके से कहीं कोई सीधी सादी लड़की देखकर लाऊंगी, वो भी अभी 1 आध साल तो मैं इसकी शादी करने ही वाली नहीं हूँ। पर शहर की लड़कियां ना बहुत तेज होती हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मेरा सीधा साधा बेटा पता नहीं कौन अपनी मुट्ठी में बंद कर ले। हाँ नहीं तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। खेती बाड़ी सब जाए भाड़ में, मुझे अपने बेटे को रखाना है। हाँ मैं तो अपने बेटे के साथ ही जाऊंगी। मैं अपना बैग पैक करके ला रही हूँ, समझा? रुका रहना नहीं, तेरे साथ ही चलूंगी। और अगर मुझे छोड़ कर गया ना तो तेरे पीछे पीछे मैं शहर आ जाऊंगी, समझा? माँ का दिल भी ना, माँ मुझसे इतना प्यार करती हैं, एक पल को भी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती। कोई बात नहीं, माँ मेरे साथ ही चलना चाहती हैं तो यही सही, कर ही क्या सकता हूँ। माँ का प्यार है, माँ की ममता है, मैं उन्हें रोक थोड़े ना सकता हूँ। इतना प्यार जो करती है मुझसे, और मैं भी तो उनसे इतना प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में 3 ही औरतें तो हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, एक मेरी माँ, एक मेरी बहन, और एक सिप्रा। नम 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 नम। आहा, बहुत ही अच्छा खाना बनाया है रामू काका ने। तुम भी ना रामू काका से खाना बनाना सीख लेना। क्या है ना कि मुझे रामू काका के हाथ का खाना बहुत अच्छा है, पर अब दहेज में मैं उनको तो ला नहीं सकता तुम्हारे घर से। चुप करो, रोटियां ही सिर्फ रामू काका ने बनाई है, सब्जी मैंने ही बनाई है। सीख रही हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि तुम्हें शिमला मिर्च की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए सीख रही हूँ कि मैं ही बनाऊंगी तुम्हारे लिए। रोटियां बनाना नहीं आता पर शिमला मिर्च की सब्जी बनाना सीख लिया है तुम्हारे लिए। इतना कुछ कर रहे हो तुम मेरे लिए, मैं क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? मुझे बहुत अफसोस होता है, इस तरीके से 3-4 काम इकट्ठा कर रहे हो बस मेरे लिए। मत करो इतनी मेहनत, मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, कहीं तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो
अपने खाने पीने का तो तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, मुझे ही रखना पड़ता है। जैसे ही पता चला कि यहाँ गैराज में काम कर रहे हो तो इसीलिए खाना लेकर यहाँ चली आई। तुम्हारे मालिक से बात की मैंने कि बस 2 मिनट खाना खिलाऊंगी तुम्हें। तुम अपनी सेहत तक भूल गए हो, खाना पीना भूल गए हो। हाँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना? तुम रोती क्यों हो यार? तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर ना मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं क्या ये तुम्हें रुलाने के लिए कर रहा हूँ? अरे इसलिए कर रहा हूँ कि 6 महीने बाद हमारी शादी हो सके, एक दूसरे के साथ हो सके हम सब। और फिर तुम क्या, मेरी मेहनत पर तुम्हें भरोसा नहीं है? मेहनत इसीलिए तो कर रहा हूँ जिससे 6 महीने के बाद हम दोनों साथ हो सके, हमारी शादी हो सके। फिर रो क्यों रही हो? मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगा। अभी तो मुझे तुम्हारे साथ परिवार बसाना है, घर बसाना है अपना, तुमसे शादी करनी है। इतना सब किए बगैर तो मैं इस दुनिया से कभी जा ही नहीं सकता। मैं तो तुमसे अभी भी कहती हूँ, मत करो इतनी मेहनत, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं खुद तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगी। तुम क्यों चिंता करते हो? पर तुम हो कि मुझसे 1 रुपए भी लेना ही नहीं चाहते। अरे तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी तो मेरा भी तो तुम्हारी जिम्मेदारियों में आधा आधा बांटने का अधिकार रहेगा ना। फिर तुम क्यों नहीं मेरी बात मान लेते? इस तरीके से सारा भार अपने सर पर अकेले लेकर चल रहे हो और अपनी सेहत खराब कर ली तुमने तो। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने तुमसे पैसे लिए ना तो तुम्हारे माँ बाप की सोच तो मेरे बारे में बिल्कुल सही साबित हो जाएगी कि मैं अपनी पत्नी का, अपने घर परिवार का खर्चा नहीं उठा सकता, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं उनकी नज़रों में खुद को सही साबित करना चाहता हूँ। तुम मेरी मेहनत पर भरोसा रखो। मैं उनकी नज़रों में खुद को सही साबित करना चाहता हूँ और जो वादा मैंने उनसे किया है ना, मैं पूरा कर कर दिखाऊंगा। देखना तुम, मैं उन्हें विश्वास दिला कर रहूंगा कि मेरे रहते उनकी बेटी कभी भूखे पेट नहीं सोएगी। उसकी ज़रूरतों का ख्याल मैं रख सकता हूँ, समझी? तुम बस चिंता करना छोड़ दो, मैं ठीक रहूंगा। और मैंने जो वादा तुम्हारे मम्मी पापा से किया है ना, वो मैं करके रहूंगा। अपनी पत्नी के लिए एक घर का इंतजाम, उसके खर्चे का इंतजाम, ये तो मैं कर कर ही रहूंगा। मैं अपना घर परिवार अच्छे से चला सकता हूँ ना, इस बात का विश्वास मैं तुम्हारे मम्मी पापा को दिला कर रहूंगा। लाओ अब और खिला दो, भूख तो लगी ही है मुझे। तुम्हारे हाथों का खाना खाने से नहीं मना किया है। वैसे सब्जी अच्छी बनाई है तुमने। सच बोल रहे हो या झूठी तारीफ कर रहे हो मेरे खाने की? अब क्या करूं, मार थोड़े ना खानी है मुझे। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। वैसे वो क्या था ना कि कह रहा था कि अगर थोड़ी सी और हो तो एक थैली में रखकर मैं लेता जाता हूँ। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे अकेले खाना। हाँ हाँ, समझ रही हूँ। श्रवण कुमार, अपनी माँ के बगैर तो तुम कुछ खा ही नहीं सकते ना। लेकर आई हूँ टिफिन, उनके लिए भी बैग में रखा हुआ है, ले जाकर दे देना। और हाँ, जो समझना अपना बता देना। कह तो सकते नहीं कि उनकी होने वाली बहू ने भेजा है उनके लिए। अब जो समझना अपना कह देना। पर खाना मैं लेकर आई हूँ। पता है मुझे कि उनके बगैर तुम अच्छा खाना तो बिल्कुल नहीं खाओगे। और मुझे पता है आजकल पैसे बचाने के चक्कर में ना एक समोसा और चाय तक नहीं खा पी रहे हो तुम। सब अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दे सकती, समझे? तुम मेरे खाने के लिए, मेरे खर्चे के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। इसलिए मैं जो कुछ भी करूँगी ना, तुम उसके लिए मुझे मना मत करना। मैं रोज़ तुम्हें खाना खिलाने आऊँगी और ये अधिकार मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं, समझे? हाँ, पैसे नहीं लोगे मुझसे वो चलेगा, पर खाने के लिए अगर तुमने मना किया ना तो मैं खाना पानी सब छोड़ दूंगी, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगी, समझ लेना तुम। ओके ओके बाबा, बस करो, इतनी भी गहरी धमकी मत दो। ठीक है, मैं खा लूंगा। मैंने मना थोड़ी ना किया है। रोज सुबह का खाना तुम्हारे ही हाथों का होगा, पक्का। लाओ चलो और खिला दो फिर। अरे बिटिया, अब तुझे क्या ही बताऊं, शहर की जिंदगी ना बहुत ही अच्छी है। हाँ, अपना कमरे में यहाँ बैठी रहती हूँ, एक काम नहीं करना होता। हाँ। अरे वो तेरा भाई सुबह अपना 6 बजे उठकर गैराज पर जाता है, तो गैराज पर जाता है तो 8 बजे तक वहाँ गैराज से वापस आता है, तो खाना लेकर आता है, बढ़िया खाना लाता है, कहीं अपना टिफिन वाला बढ़िया खाना। कह रहा था कि वो गैराज के मालिक ही अपना खाना दे देते हैं वर्करों को, तो थोड़ा अपना खा लेता है, थोड़ा अपनी अम्मा के लिए ले आता है, मतलब मेरे लिए ले आता है। तो अपना बैठ के आराम से खाती हूँ, दिन भर बैठी रहती हूँ, अपना आसपास निकल के यहाँ अगल बगल के लोगों से थोड़ा बतिया भी लेती हूँ। लेकिन ये बात बताऊँ, गाँव के लोग जैसे मिलनसार लोग नहीं है यहाँ पर, बोलते चालते ही नहीं,
अरे बोलते चलते क्या, एक कप चीनी भी मांग लो किसी से तो मुंह बना लेते हैं, देते भी नहीं। अरे यहाँ गांव वाले लोगों जैसे लोग नहीं है। हाँ पर जगह अच्छी है, मैंने सोचा क्या ही किसी से बातचीत करना, बेटे को बोलकर टीवी लगवा दिया है घर में। अब अपना पैर पसार कर बैठती हूँ, खाकर अपना पानी पीकर टीवी देखती हूँ, दिन भर आराम से कटता है मेरा, कोई टेंशन नहीं। हाँ वहाँ गाँव की तरह घर न तपे न गर्मी लगे, यहाँ अपना हवादार खिड़की उड़की लगी है और अपना बैठकर दिन भर टीवी देखती हूँ, लेटी रहती हूँ, आराम करती हूँ, खूब मजे से सारे काम होते हैं मेरे। सुबह का खाना मिल जाता है, शाम को तेरा भाई अपना रात में आता है 8 बजे, तो उसके बाद दूसरी शिफ्ट पर जाना होता है उसे काम करने, तो उससे पहले 3-4 रोटी बना कर जाता है, मेरे लिए अपना दही वही ले आता है, कभी कहीं से सब्जी ले आता है, अपना अपना अचार विचार रोटी खाकर जाता है, अपना चला जाता है फिर अपना नाइट शिफ्ट करने। हाँ अरे मैं तो बहुत मजे से हूँ, आराम से अपनी जिंदगी कट रही है। हाँ तू चिंता मत कर, जैसे ही कुछ यहाँ ज्यादा थोड़ा समय मिलता है ना, मैं तुझे भी यहीं बुला लूंगी। हाँ कुछ दिन आकर अपना शहर में रह ले, फिर बच्चों को भी ले आना, यही नाम वाम लिखा दूंगी, पढ़ाना लिखाना आराम से, शहर में रहना। हाँ हाँ अरे ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी माँ। हाँ अच्छा ही है, और हम माँ बेटी साथ में रहेंगे, आराम से अपना बतियाई जितियाएंगे, पूरा दिन अच्छे से कट जाएगा, बढ़िया रहेगा माँ, और बच्चे भी मेरे अच्छे स्कूल में जा पाएंगे। यहाँ गांव में तो जानती ही हो माँ, अपना ये सरकारी स्कूल में जाते हैं, क्या पढ़ते लिखते हैं, वही गाली बकते हैं अपना। अब वहाँ जाएंगे शहर के बड़े बड़े स्कूल में पढ़े लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा, शहर में बहुत बड़े बड़े स्कूल होते हैं। और माँ मैंने तो सुना है शॉपिंग के भी बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं, मॉल, अरे उसमें ढेर सारी दुकानें होती हैं, खूब अच्छे से खरीदारी करेंगे हम लोग। भैया तो अपना कमा ही रहे हैं, जब 3-4 शिफ्ट में कमा रहे हैं तो पैसा भी तो ज्यादा आएगा। हाँ हाँ बिटिया एकदम सही कह रही है, तो खूब शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपना दिन बनाएंगे। हाँ सही है, आपकी क्या ज्यादा दिन क्या करना, आपकी जुलाई से ही तेरे भाई को बोल देती हूँ, दोनों बच्चों का नाम चिंटुआ पिंटुआ का यही लिखा दे अपना शहर के स्कूल में। जमाई बाबू भी ज्यादा कहाँ कुछ करते धरते हैं, तेरे शौक सिंगार कहाँ ही पूरे हो पाते हैं। यहाँ रहेगी, हम लोग अपना साथ में मिलकर खरीदारी करेंगे, घूमे फिरेंगे, शहर की जिंदगी इंजॉय करेंगे, इंजॉय। अच्छा माँ ये सब तो बात हो गई, पर आपसे ना एक और बात करनी थी, बहुत ही खास। क्या है ना कि ननद के देवर की शादी पड़ी है, जेठानी मेरी खूब खरीदारी कर रही है, अच्छा सा कपड़ा खरीद रही है, और क्या कहते हैं ज्वेलरी खरीद रही है। माँ मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कुछ खरीद लूँ, बढ़िया सा कोई लहंगा खरीद लूँ, साथ की ज्वेलरी खरीद लूँ, क्या कहती है माँ? तो एक काम करिए ना, मुझे 25,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा 25,000, आने दे तेरे भाई को, उसी से बात करती हूँ, भिजवाती हूँ तुझे 25,000। 25 क्या 30 भिजवा दूंगी। पर पहले तेरे भाई से बात तो कर लूँ। क्या माँ आप भैया से क्या बात करोगी? अरे माँ अधैया बेटैया पे यहाँ भी तो गेहूं कटवा कर बिकवा कर गई हैं। अरे अब 30,000 क्या नहीं होंगे आपके पास? इतने समय से खेती का सारा सब कुछ रखी रही है, भैया की भी तनख्वाह वहाँ रख रही थी गांव में, प्राइवेट वाले काम में जितना भी वो कमाते थे। क्या 30,000 नहीं है आपके पास? अरे माँ भिजवा दो ना, आज ही से खरीदारी करना शुरू कर दूं। अरे नहीं है मेरे पास कुछ भी, होते तो क्या मैं तुझे ना देती? अरे तो बिटिया है मेरी, तुझे नहीं दूंगी तो और किसे दूंगी? अरे घर के खर्चे में ना सब खत्म हो गए इधर उधर में, तो चिंता मत कर, तेरा भाई आएगा तो मैं तुझे 30,000 भिजवा दूंगी। आज नहीं सही कल से चली जाना शॉपिंग पर, है? अच्छा चल अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। बिटिया भी मेरी ना एकदम मुझे पगले समझती है, हमेशा अपने माँ के पैसों पर इसकी नजर होती है। हाँ नहीं तो अरे जो मेरे पास पड़ा है, मेरे गहना जेवर पाती, और जो मैं अपने बेटे की कमाई से जो खींच कर बचा कर पैसे रखे हैं, उसे क्या ऐसे ही मैं किसी और को दे दूंगी, लुटा दूंगी सब इधर उधर? अरे नहीं, ना बेटी को दूंगी ना बहू को, बचा कर रखूंगी अपने पास। अरे बुढ़ापे में इंसान को अपना भी पैसों से मजबूत होना चाहिए। अरे कल का क्या भरोसा, पता नहीं बहू एक गिलास पानी देना दे, कम से कम पैसा वैसा रखे रहूंगी तो ठीक तो रहेगा अपने लिए। हाँ और वैसे भी मुझे अपने लिए भी तो देखना है, अपना जेवर वेवर बनवाऊँ, अपने शौक पूरे करूँ, कि अपना जाऊँ अपनी बेटी का शौक पूरा करूँ? उसके लिए तो मेरा बेटा है ना, आखिर वो कमा किसके लिए रहा है? अपनी माँ और बहन के लिए ही तो। हाँ नहीं तो अभी कौन सा उसका घर परिवार बस गया है। और अभी 4-6 साल तक तो मैं उसकी शादी करने वाली भी नहीं हूँ। हाँ नहीं तो। अरे वो देखो सामने वाले की घंटी बजी, अरे लगता है कुछ खाने पीने का मंगाया है, चलकर मांग लाती हूँ। हाँ नहीं तो और क्या, अरे पड़ोसी है तो पड़ोसी के साथ बांट कर खाना चाहिए ना। देखो तो जरा होटल से कुछ मंगाया है शायद, ऐसा लग रहा है। चलो जरा मांग कर खा आती हूँ। चलो दोस्तों मैं तो जा रही हूँ अपना मांग कर खाने, देखूं क्या आया है पड़ोसी के घर में, कुछ चटपटा सा आया होगा, कुछ बढ़िया रेस्टोरेंट से मंगाया होगा, अपना खा पी कर ना बरबर हो जाऊंगी। बेटा आएगा तो कह दूंगी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, खाने का मन नहीं है, नहीं खाऊंगी रोटी शाम को। हाँ नहीं तो रोज मेरा बेटा बिना हल्का फुल्का खाना देने के चक्कर में कहीं दही रोटी, कहीं कहीं कुछ ऐसे ही सादा खाना बनाकर चला जाता है। हाँ नहीं तो आज नहीं खाऊंगी, अपना चलकर कुछ चटपटा सा खाती हूँ। पड़ोसी है तो क्या हुआ, मिल बांट कर खाना चाहिए ना। अब ऐसे तो देने से रहे, मैं जाकर ही मांग लूंगी तो देंगे ही। मैं तो चलती हूँ दोस्तों अपना चटपटा सा कुछ खाने, और आप लोग तब तक इंतजार करिएगा इस कहानी के अगले भाग का, जो कि कल आएगा। आप लोगों ने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों हमारे जिन भी प्यारे प्यारे दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस ना आप तक हर दिन पहुंचते रहे। और एक बात दोस्तों, आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि मैं ऐसी ही दुष्ट माँ हूँ जो अपने बच्चों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है, अपने बेटे के साथ इतना गलत करती है। अरे अब मेरा रोल ही ऐसा है, बाकी
बाकी मैं अच्छी हूँ। हाँ, तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ तो कर लीजिएगा, गुस्साइएगा नहीं कि ये कह रही है तो मैं नहीं करूँगा। हाँ नहीं तो अरे हमारे राइटर बहुत अच्छे हैं और हमारे बाकी लोग टीम के बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं भी अच्छी हूँ। अरे जब अच्छा रोल मिलेगा तो अच्छा काम करूँगी, है कि नहीं? अरे चलती हूँ दोस्तों, वरना वो रेस्टोरेंट वाला खाना ना ठंडा हो जाएगा पड़ोसी का। और कहीं दरवाजा बंद कर लिया और खोला ही नहीं तो चटपटा खाने का जो मेरा मन है ना वो अधूरा ही रह जाएगा। चलती हूँ दोस्तों, बाय बाय। पर आपसे जो कहा है ना भूलना नहीं। देखो तो क्या आया है, महक तो लग रही है शायद डोसा वोसा जैसा कुछ आया है। हाँ, डोसे का स्वाद जानती हूँ मैं, शहर आई थी ना सबसे पहले मेरे बेटे ने डोसा ही खिलाया था मुझे। ओ पिज्जा आया है क्या? हाँ पिज्जा भी जानती हूँ मैं। एक दिन मेरा बेटा लेकर आया था।